अब इनके भाषा में भी गुंडे झलक रहा है और ये अराजकता के माहौल से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे मानसिकता के लोग, इनके पिता भी बिहार को कलंकित किए और पुत्र भी वही भाषा का उपयोग करके बिहार को कलंकित करने के राह पर बढ़ चुके हैं। अपराध के मनोबल को तोड़ रहा। आप देखें कि हर घटना में एक्शन हो रही है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है, उसके पाप के फल को आज वर्तमान सरकार भी भुगत रही है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव और ये अप्पू पप्पू के भूमिका से बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि ये परिवारवाद के युवराज हैं, जंगल राज और भ्रष्टाचार के युवराज हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और इस बीच अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। कई तमाम मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कल जब मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते समय सूत्र के ऊपर जो बयान दिए तेजस्वी यादव, उसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। इन्हीं सवालों को लेकर के जब आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जब सवाल किए गए तो उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा जी, चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं। आज बिहार के अंदर शंकर नेत्रालय का शिलान्यास, और वो भी सोमवार के दिन, सावन माह के प्रथम सोमवारी को बिहार के मुख्यमंत्री के कर कमलों से बदलते बिहार, बढ़ते बिहार, विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का स्पष्ट झलक दिखाई पड़ रहा है। बिहार के अंदर आज तमाम वो सारे विकसित बिहार के लिए जो आधार चाहिए, स्वस्थ रहने का सारे कार्य का शुभारंभ बिहार में हो रहा है। हृदय से बधाई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को और जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो ये मानवता की सेवा के लिए शुरू किया गया है, उनका कोटि कोटि नमन और अभिनंदन। देखिए, ये लोग अपने संस्कार को छोड़ चुके हैं, भारतीय सभ्यता, संस्कार, संस्कृति से दूर जा चुके हैं। अब इनके भाषा में भी गुंडे झलक रहा है और ये अराजकता के माहौल से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे मानसिकता के लोग, इनके पिता भी बिहार को कलंकित किए और पुत्र भी वही भाषा का उपयोग करके बिहार को कलंकित करने के राह पर बढ़ चुके हैं। लेकिन बिहारी मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ अपने विरासत को आगे बढ़ाएगा और ऐसे अराजकता, नकारात्मक भाषा बोलने वाले लोगों से बिहार को मुक्त करेगा। देखिए, विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी सजगता से अपराध के मनोबल को तोड़ रहा। आप देखें कि हर घटना में एक्शन हो रही है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है, उसके पाप के फल को आज वर्तमान सरकार भी भुगत रही है। और सरकार संकल्पित है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे। हर हाल में जिस भाषा में समझेगा, समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है। उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। कांग्रेस अपने खामी, अपने गलत विहीन पार्टी को बचाने के लिए मत्थे मर रहे। राहुल गांधी जी को आप जबरदस्ती परिवारवाद, वंशवाद के युवराज को आप नेता बनाना चाहते हैं, जिनको जमीनी हकीकत पता नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं। और आज दुर्भाग्य है कि केंद्र में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, बिहार में तेजस्वी यादव
और ये अप्पू पप्पू के भूमिका से बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि ये परिवारवाद के युवराज हैं, जंगल राज और भ्रष्टाचार के युवराज हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये उनका जो भाषा है ये मर्यादित नहीं है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।